बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू टैब्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 7 सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस, पेज नंबर 67। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। When solution and water make a mixture, the dirt will slowly settle to the bottom। कि जब हम डर्ट को और पानी को मिक्स करेंगे और मिक्स करके उनका एक मिक्सचर बनाएंगे तो डर्ट क्या होगी, जो उसमें डर्ट होगी वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बॉटम में सेटल होना शुरू हो जाएगी। When solid sugar dissolves in a glass of water to make a mixture, the sugar will not settle to the bottom। लेकिन अगर हम सॉलिड शुगर को डिज़ोल्व करते हैं ना ग्लास ऑफ वाटर एक मिक्सचर बनाने के लिए, तो शुगर क्या होगी, वो बॉटम में सेटल नहीं होगी। द शुगर एंड वाटर मिक्स सो कम्प्लीटली दैट द सॉलिड शुगर सीम्स टू डिसअपेयर। इसमें क्या होगा, कहते हैं कि शुगर और वाटर इस तरह से कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाएंगे, आपस में हल हो जाएंगे कि सॉलिड शुगर क्या है हमें आहिस्ता आहिस्ता गायब होती हुई, डिसअपेयर होती हुई नज़र आएगी। वो किस वजह से हमें इस तरह नज़र आएगी, क्योंकि वो पानी में हल होना शुरू हो गई है। एवरी पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज़ एग्जैक्टली द सेम एज एवरी अदर पार्ट। ठीक है, अब कहते हैं कि जो हर पार्ट होता है मिक्सचर का वो क्या होता है, सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है जैसा दूसरा पार्ट होगा मिक्सचर का। दिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ मिक्सचर। ये एक स्पेशल काइंड होती है मिक्सचर को, इसको आगे हम फर्दर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। वी नो दैट, हम जानते हैं कि मैनी सॉलिड्स डिज़ोल्व व्हेन दे आर पुट इनटू लिक्विड्स। हमें पता है कि जब हम बहुत सारे सॉलिड्स को या कोई भी सॉलिड को हम वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या है, उसमें डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। व्हेन समथिंग डिज़ोल्व्स, जब कोई चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है किसी और लिक्विड के अंदर तो वो क्या बनाती है, इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन, तो उनका एक सॉल्यूशन बन जाता है। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। अब कहते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपोनेंट्स का, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। द मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर इज़ अ सॉल्यूशन। अगर हम देखें साल्ट और वाटर के मिक्सचर को तो वो क्या बनाता है, एक सॉल्यूशन बना लेता है। वी यूज़ मैनी सॉल्यूशंस एवरी डे। इसी तरह के सॉल्यूशंस हम रोज़ यूज़ करते हैं। ऑल सॉल्यूशंस आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। के सारे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं टू या टू से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। द सब्सटेंस इन लेस अमाउंट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व्ड इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, और जो सब्सटेंस सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा या जिसके अंदर सॉल्यूट ने डिज़ोल्व होना है वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। द सॉल्वेंट इज़ ऑलवेज मोर इन क्वांटिटी देन अ सोल्यूट। अब कह रहे हैं कि सॉल्वेंट क्या होगा, हमेशा क्वांटिटी में ज़्यादा होगा, अमाउंट में ज़्यादा होगा देन सोल्यूट। ठीक है, तो हम इस तरह कर सकते हैं इसको कि सॉल्वेंट और प्लस सॉल्यूट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल डिस्कस की है टॉपिक में कि जब हम वाटर को और प्लस साल्ट को मिक्स करेंगे, उनका मिक्सचर बनाएंगे तो वो क्या है, एक सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो क्या चीज़ होगी, वाटर होगी जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और उसमें सॉल्यूट क्या चीज़ होगी, सॉल्ट होगा। ठीक है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ये दोनों जब आपस में मिक्स होंगे तो क्या चीज़ बनाएंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे। नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करनी है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के, कितनी टाइप्स हो सकती हैं सॉल्यूशंस की। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर दोज इन विच अ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजोल्व्स इन अ लिक्विड। कहते हैं कि जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं, जो बहुत आम यूज़ होने वाली टाइप्स हैं सॉल्यूशंस की, उनमें क्या क्या आ जाती हैं, सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं या फिर गैसेस हैं जो कि डिजोल्व होती हैं लिक्विड्स में। लेकिन कुछ अदर टाइप्स भी होती हैं सॉल्यूशन की जो हमें पता हैं, जो नीचे टेबल में डिस्कस की हुई हैं एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले क्या है, स्टेट ऑफ सॉल्यूट हमें बताई हुई है, नेक्स्ट हमें स्टेट ऑफ सॉल्वेंट है, और नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशंस दी हुई हैं। अब सबसे पहले जो एग्जांपल है उसमें स्टेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है। स्टेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। ठीक है, जब हम लिक्विड और सॉलिड को आपस में मिक्स करेंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा, और उस सॉल्यूशन के एग्जांपल में क्या आ जाता है, साल्ट सॉल्यूशन आ जाता है, जो हमने एग्जांपल ऊपर भी डिस्कस की है। नेक्स्ट क्या है, लेमोनेड है, लीमू पानी जिसको हम कहते हैं, एंड टी है, चाय। ठीक है, चाय में भी क्या होता है, ये भी सॉल्यूशन होता है किसका, सॉलिड और लिक्विड का। नेक्स्ट अब क्या है, स्टेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास आ जाती है लिक्विड। स्टेट ऑफ सॉल्वेंट है
वो भी लिक्विड है। तो लिक्विड लिक्विड को जब मिक्स करेंगे तो भी सोल्यूशन बनेगा। उसमें हम किसकी एग्जांपल ले लेते हैं, इंक इन वाटर की एंड अल्कोहल इन वाटर। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ सोल्यूट गैस, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, लिक्विड है। जब हम गैस को लिक्विड को मिक्स करेंगे तो उसमें जो सोल्यूशन बनेगा उसकी एग्जांपल में आ जाता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। रिवर वाटर है जिसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वाटर के अंदर। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ सोल्यूट गैस, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, वो भी गैस है। जब गैस और गैस को आपस में मिक्स करेंगे तो एयर बन जाएगी। एयर क्या है, मिक्सचर है मैनी गैसेस का, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टेट ऑफ सोल्यूट सॉलिड है। स्टेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, वो भी सॉलिड है। एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाती हैं, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल सोल्यूशंस की। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ जाता है, एक्वस सॉल्यूशंस आ जाता है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज़ द सॉल्वेंट इज़ नाउन एज एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे, इसमें से हमने जस्ट एक्वस सॉल्यूशंस की डिफाइन डिस्कस करनी है, याद करनी है कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, पार्टिकल मॉडल है सॉल्यूशन का, कि मैटर क्या है, कंसिस्ट ऑफ मैनी टाइनी पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स शो स्पेशल बिहेवियर, अ पार्टिकल मॉडल एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। क्या कहता है कि जो मैटर होता है कोई भी, वो क्या है, बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है। ये पार्टिकल्स स्पेशल बिहेवियर शो करते हैं, मतलब हर पार्टिकल का अपना स्पेशल बिहेवियर होता है। अब नीचे उन्होंने कुछ एक्सप्लेन्स किए हुए हैं बिहेवियर पार्टिकल्स के, कौन कौन से हैं, कि जो मैटर है वो किससे बना होता है, टाइनी पार्टिकल से। पार्टिकल्स मैटर के हमेशा मोशन में रहते हैं, हमेशा हरकत में रहते हैं। देयर आर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स के दरमियान क्या होती हैं, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। देयर आर स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स, अब इन पार्टिकल्स के दरमियान क्या होती हैं, स्पेसिस होती हैं। ऑन हीटिंग द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर, लेकिन जब हम कहते हैं कि पार्टिकल्स को हीट करेंगे, उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो पार्टिकल्स क्या हैं, ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हमने अब डिस्कस करनी है कि मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, कितनी स्टेट्स में मैटर एग्जिस्ट करता है। 3 स्टेट्स होती हैं इसकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम इसको वन बाय वन पार्टिकल मॉडल के अकॉर्डिंग हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, सॉलिड है। कहते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में, आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली, देयर आर वेरी लिटल स्पेसिस अमंग दैम, पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रीली, द ओनली वाइब्रेट in their fixed position, that is why a solid has a fixed shape and fixed volume, ठीक है। क्या कहा है उसने हमें, कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ टाइटली स्ट्रॉन्गली क्या होते हैं, हेल्ड हुए होते हैं, और ये क्या है, इनके दरमियान बहुत कम स्पेसिस होती हैं, ठीक है। इनके जब पार्टिकल्स आपस में जुड़े होते हैं तो उनके दरमियान बहुत कम स्पेसिस होंगे। इसके अलावा ये क्या है, जब बहुत कम स्पेसिस होंगी तो वो फ्रीली मूव ही नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या है कि जो ये वाइब्रेट अगर करेंगे, मूव करेंगे भी, तो अपनी सिर्फ फिक्स्ड पोजीशन में ही मूव कर सकते हैं वो। इसीलिए सॉलिड की क्या होती है, फिक्स्ड शेप होती हैं और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिक्विड है, कि पार्टिकल्स लिक्विड आर लेस क्लोज टू ईच अदर देन अ सॉलिड, स्पेसिस अमंग द पार्टिकल्स आर ग्रेटर देन solids, particles move freely and collide each other, but particles do not leave the liquid, that is why a liquid has fixed volume but no fixed shape, ठीक है। अब कहते हैं कि जो लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो लिक्विड के होते हैं वो कम क्लोज होते हैं बनिस्बत किसके, सॉलिड के, और जो स्पेसिस होती हैं सॉलिड्स के पार्टिकल्स की निस्बत लिक्विड के पार्टिकल्स में जो स्पेसिस होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इसीलिए जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के वो फ्रीली मूव करेंगे। जब वो फ्रीली मूव करेंगे, फ्रीली हरकत करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे से कोलाइड होंगे, एक दूसरे से टकरा जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि पार्टिकल्स लिक्विड के क्या होंगे, वो लिक्विड को लीव नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें मूव तो करेंगे लेकिन उस लिक्विड को लीव नहीं करेंगे। इसीलिए लिक्विड की फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गैस आ जाती है, कि ये क्या होती हैं, देयर आर लार्ज स्पेसिस अमंग द पार्टिकल्स ऑफ गैस, पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन स्पेस दे हैव, पार्टिकल्स में लीव द गैस इफ इट इज़ नॉट इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, दैट इज़ वाई अ गैस हैज़ नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, ठीक है। क्या कहा है उसने, कि जो गैस होते हैं उनके पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसिस होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं स्पेसिस। पार्टिकल्स मूव करेंगे फ्रीली उस स्पेस के अंदर, और ये क्या है, गैस को भी लीव कर सकते हैं अगर वो एक कंटेनर के अंदर क्लोज ना हुए हों, ठीक है। इसी वजह से कहता है कि गैस की क्या होती है, ना तो कोई फिक्स्ड शेप होती है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब कहते हैं कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन इन द लाइट ऑफ पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर
When we dissolve salt in water, forces of attraction between salt particles become weak. These particles of the salt spread among the spaces between water molecules. It is because of the constant motion of molecules of water. Every part of the solution becomes the same. कहते हैं कि अगर हम फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसको भी हम पार्टिकल मॉडल के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम सॉल्ट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो क्या होंगे, वीक होना शुरू हो जाएंगे. जब वो वीक होना शुरू हो जाएंगे तो सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या हैं, वाटर के पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसिस होंगी उसके अंदर स्प्रेड होना शुरू होंगे, फैलना शुरू हो जाएंगे. अब ये किस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो कॉन्स्टेंटली मुसलसल क्या है, मूव कर रहे हैं. तो हर पार्ट जो होगा सोल्यूशन का वो क्या होगा, सेम होगा. ठीक है. इसी तरह कहते हैं कि जो लिक्विड सोल्यूशन है उसको भी हम इसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड देयर पार्टिकल्स स्प्रेड अमंग द स्पेसिस अमंग बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ईच अदर. इन दिस वे अ होमोजेनियस सोल्यूशन इज फॉर्म्ड. फॉर एग्जांपल लेमन जूस मेक्स सोल्यूशन विद वाटर. सम लिक्विड्स डू नॉट make solution, their particles do not spread among the spaces between particles of each other. For example, oil does not make solution with water. ठीक है. क्या है कि ऑयल क्या है, नहीं बनाता सोल्यूशन किसके साथ, वाटर के साथ. नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो टेम्परेचर है वो भी कहता है इफ़ेक्ट करता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को. द ग्रेटर द टेम्परेचर द फास्टर द पार्टिकल्स मूव. जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ही पार्टिकल्स क्या होंगे, तेज़ी से मूव करेंगे. तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस कर लिया है. इसमें से आपने याद क्या करना है, इसमें से हमने सोल्यूशन की डिफ़ाइन को याद करना है, सोल्यूट की, सॉल्वेंट की डिफ़ाइन को. नेक्स्ट हमने पार्टिकल मॉडल ऑफ सोल्यूशन, इसके अलावा स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करना है, वो आपको पता होनी चाहिए. इसके अलावा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन एंड लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है. ठीक है. अल्लाह हाफिज़.